उस टाइम मशीनें ऐसी होती थी सर की कि मैं क्या बताऊं, उस टाइम की अभी भी वैसी हैं। क्वालिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आया। ये लगा लो जैसे पहले हैवी बुलेट आती थी ना, अब बुलेट हल्की कर दी है, बट सर ने मशीन हल्की नहीं करी, मशीनें वैसी की वैसी हैं। आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच वर्ल्ड चैंपियन अमित गुप्ता जी मौजूद हैं। हम उनका यहाँ स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू और अमित जी कैसे हो? सर। बहुत बढ़िया। और बहुत टाइम बाद आना हुआ, करीब 1.5 साल बाद। और हर 2-3 साल में चक्कर लगता रहता है। करीब 10 से 14 साल करीब हो गए सर से जुड़े हुए। और बहुत ही अच्छा लगा। और अब आना पड़ा, कुछ 2-3 इक्विपमेंट जिम के कम थे, इस वजह से जो है आना पड़ा, जो कि रिक्वायरमेंट मैंने आपको दे दिया है। और बाकी सीट कवर्स थे। अमित जी, चैंपियन जिम के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सर इसके लिए पहली बात तो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कहने के लिए, मगर फिर भी अगर बताऊंगा नहीं तो पता क्या चलेगा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि देखो मेरे पास 2 जिम है और दोनों जिमों में मैंने चैंपियन की मशीनें ही सर से ली हैं। और मशीनें बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्योंकि देखो मैं खुद वेट बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करता हूँ और मेरे पास जितने भी स्टूडेंट हैं सारे बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करते हैं, हैवी वेट मारते हैं, पे एक नंबर की। जब मैं शुरू में सर के पास आया था तो मैंने सर को ये बोला कि सर मेरे पास दिक्कत ये है कि कुछ ऐसे लड़के आते हैं जो टेढ़े मेढ़े भागने वाले, मतलब कहने का मतलब उल्ट रफली यूज़ करने वाले, कुछ पटकते हैं। डंबलों की बात हुई, ट्रेडमिल की बात हुई और लेग प्रेस की बात हुई थी। क्योंकि जहाँ पे जो लेग प्रेस मैंने देखी थी ना, वो जो मेरे माइंड में था कि लेग प्रेस हमारे को यही चाहिए, बिल्कुल हैवी हो। सर ने बोला ऐसा बना दूंगा जहाज की तरह, और वही है। सर ने केबल क्रॉस दिया बिल्कुल जहाज की तरह, उससे हिल नहीं सकती वो। और लेग प्रेस ऐसी चीज़ सॉलिड, दिल खुश हो गया। और उससे ही बड़ी बात यह है, देखो ये तो चलो चीज़ अच्छी कोई भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सर ही नहीं बैठे सिर्फ। बट सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी कभी भी प्रॉब्लम हुई मेरे को किसी भी तरह की, चाहे वायर की प्रॉब्लम, चाहे किसी मशीन में कोई चीज़ दिक्कत हो गई, कोई टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आ गई, चाहे ट्रेडमिल ले लो आप, चाहे साइकिलिंग ले लो, पहली बात तो प्रॉब्लम आई बहुत ही ना के बराबर। और प्रॉब्लम आई भी ना तो सर को एक के बाद दूसरा फ़ोन करना नहीं पड़ता, उसी टाइम बिल्कुल कूल तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया, किसी बंदे को बेचकर या कि उसी टाइम एक्शन लिया गया। कोई टालने वाला काम नहीं, कोई कुछ नहीं। इसीलिए आज तक शायद मैं 8वीं 9वीं बार सर के पास आ रहा हूँ। और आज तक शायद मैंने कहीं गया भी होऊंगा तो दोबारा कभी कहीं गया नहीं। और यही कहूँगा भाई, जो भी, बाकी सबकी अपनी चॉइस है, बाकी जो भी एक बार जरूर आए सर के पास। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा तो भाई मैं यहाँ के अलावा कहीं और से मशीन कभी ले ही नहीं सकता ज़िंदगी में कभी। और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, कई 3-4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मैंने खुद जिम खुलवाया और सर के पास से ही मशीन दिलवाई है उनको। इससे बेस्ट कोई चीज़ ही नहीं है। क्योंकि देखो मेन क्या है, सामान तो आपको कोई भी दे देगा, क्वालिटी आपको चलो दे भी देगा, मगर उसके बाद जब आपको दिक्कत आती है ना, सारी कहानी वहाँ पे खराब होती है। और वो जब आप किसी और से कराओगे तो वो अननेसेसरी उठपटांग पैसे लेंगे। और यहाँ पर सर के साथ ऐसे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब मैंने सर एग्जाम्पल के लिए, मेरे 2 महीने से सीट कवर फटे हुए थे, सारी सीटों के फट चुके थे सर। मैंने कहीं और से लगवा लिया बीच में, वो ऐसे थे कि वो दोबारा खराब हो गए साल भर के अंदर ही। फिर मैंने परेशान होकर सर को फ़ोन किया कि यही सर ऐसे। सर ने विद इन डे, आप एक काम करो, खोल के लो, हाइड करा दूंगा, बात ये तो चाहिए और क्या चाहिए। बस आज देखो मैं यहाँ पर आया हूँ, सीट कवर लेके आया हूँ और लेके जाऊँगा। 15-20 बंदे हाथ लगा दिए उन्होंने और 2 या 3 घंटे में सीट कवर लग के भी तैयार हो गए। तो और क्या चाहिए मेरे को। अमित जी, सर आपने कौन कौन से अवार्ड जीते हुए हैं? सर मैंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। लाइन करीब आराम आराम से बताना है। 20 साल से मैं बॉडी बिल्डिंग की जो है मैं लाइन में हूँ। और सबसे पहले दिल्ली और इंडिया तो मेरे को याद नहीं है मैंने कितनी बार बनाऊँ मैं। और कितनी भी याद नहीं है। हाँ, कितनी बार बनाऊँ, क्योंकि उसके पहले तो ये बहुत बड़ी बात थी। पहले सोचता था यार मिस्टर दिल्ली बन जाऊँ, हरियाणा बन जाऊँ, बहुत बड़ी बात है। ज़िंदगी का भी सोचा ये था कि मिस्टर इंडिया ही बनूँगा कभी। तो बस ऊपर वाले ने ऐसा मौका दिया और किस्मत ने साथ दिया और मेहनत मैंने खूब करी। सारी चीज़ें मिलकर जो है रिजल्ट ये रहा कि मेरा यूएस से प्रो कार्ड है। अच्छा, यूएस प्रो कार्ड, यूएस वेरी नाइस। जीबीओ एटलस से मेरा 2 गोल्ड मेडल है, एक क्लासिक बॉडी बिल्डिंग में और बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल है। और वाबा से मैं खेला हुआ हूँ, इटली से मेरा वहाँ से भी गोल्ड मेडल है और 2 गोल्ड मेडल है, वहाँ भी प्रो कार्ड है मेरा, क्लासिक बॉडी बिल्डिंग में और बॉडी बिल्डिंग में। और शेरू क्लासिक में मेरा गोल्ड मेडल है और ब्रॉन्ज मेडल भी है, बॉडी बिल्डिंग में ब्रॉन्ज मेडल है। और क्लासिक में जो है मेरा मेन बॉडी बिल्डिंग क्लासिक में मेरा गोल्ड मेडल है। तो उसके बाद भी काफ़ी सारे एशिया मेरा गोल्ड मेडल है, थाईलैंड में मैंने खेला था। और बस 8 बार मैं इंटरनेशनल जो है चैंपियन में रह चुका हूँ, 8 बार बस। और अब जो है कोरोना के बाद
थोड़ा समय ऐसा आ गया, थोड़ा मेंटली फैमिली थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से मैं जो है नहीं किया। अब दोबारा से मैं तैयारी कर रहा हूँ। आपको ध्यान है आपने मुकेश जी का गुरु जी का जिम कौन से साल में लगाया था, याद है आपको? सर मैं देखो, मैं मेरी 2009 में मेरी शादी हुई थी। 2007 से मैं उनके पास वर्कआउट कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी गली मेरे घर की मतलब समझ लो सेम गली में ही है, लगा लो जिम उनका जो है मेरी गली में ही है। तो ये लगा लो मैं शादी से 2 साल पहले 2007 में मैं जाया करता था। उस टाइम वीरेंद्र मल्लन थे भाई हमारे, जितेंद्र यादव थे, साथ ही वर्कआउट करते थे, और गुरुजी भी थे, वही वर्कआउट करते थे। तो जो जिम लगी थी ना सर की लगी थी, तो उस टाइम हर मशीन में चैंपियन लिखा रहता था। तो गुरुजी से मैंने नंबर लिया था कि सर मेरे को ऐसे ऐसे मशीन लेनी है। अच्छा, हमारे मतलब अच्छा गुरु जी से आपने नंबर लिया और कि उस चैंपियन टाइम मशीनें ऐसी होती थी सर की कि मैं क्या बताऊं। उस टाइम की अभी भी वैसी हैं, क्वालिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आया। ये लगा लो जैसे पहले हैवी बुलेट आती थी ना, अब बुलेट हल्की कर दी है, बट सर ने मशीन हल्की नहीं करी, मशीनें वैसी की वैसी हैं, एक नंबर की। तो ये लगा लो गुरुजी के पास जब हम करते थे, उनके पास मशीनें 5-6 साल तो पुरानी थी मशीनें, क्योंकि बिल्कुल ही पुरानी हो चुकी थी, और हमने उसी से जो है बहुत मेहनत करी है। तो ये लगा लो सर की क्वालिटी का तो है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो बोल रहा हूँ। आप इतने लोग जो है देख रहे हो, आप मेरी बात को नोट कर लेना, कभी भी इन फ्यूचर ही मैं कभी इस बात को मैं अगर गलत बोलूँ तो। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली। सर अच्छी बातें हैं सर की, और भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं सर को। देखो एक ज़िंदगी में आपको एक चीज़ और बताऊंगा मैं भाई, कोई भी चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, कोई भी है, कभी भी आपको कोई भी अगर बातें बताए अच्छी बातें, और उसको आप लाइफ में प्रैक्टिकल जरूर करो। और सर से मैंने सर के पास जितनी बार भी आया, सर ने ऐसी ऐसी बातें को बताई, मैं लाइफ में उसको खुद महसूस किया यार, जेन्युइन बातें हैं। क्योंकि इतना एक्सपीरियंस होल्डर बंदा अगर किसी और इतने समय के बाद वो कोई चीज़ बता रहा है, इतना तजर्बा लेने के बाद, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों को मैंने फॉलो किया, और लाइफ में मुझे बहुत सारी सक्सेस भी मिले। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी आपकी मेहनत है। राइट सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कभी कभी लोग मेरे को क्रेडिट देते हैं कि आपने मशीनें अच्छी बनाई। देखो, मशीनें अच्छी बनाना तो हमारी एक मोरल ड्यूटी भी है बिल्कुल बिल्कुल कि हम आपको जो प्रोडक्ट बना के दें, एक बारी प्रोडक्ट ऐसा बना दें कि लाइफ टाइम खराब होना नहीं चाहिए सब। और लेकिन आप उसके ऊपर जो मेहनत करते हो, उस मेहनत की वजह से आपने प्रो कार्ड या मिस्टर इंडिया या वर्ल्ड चैंपियन कितने अवार्ड जीते, तो उसमें सबसे ज़्यादा मैं आपकी मेहनत को सैल्यूट करता हूँ। नहीं सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो सर, हमारा तो काम अलग लेवल का हो गया, बट जो क्वालिटी अगर हम इक्विपमेंट की बात करें तो बहुत ही बेस्ट थी, और बेस्ट मेरे को लगी, मैंने खुद इस्तेमाल करी, तो इसीलिए बेस्ट बता रहा हूँ। क्योंकि देखो तभी तो सर का लेवल देखो, जब भी मैं आया हूँ हर बार मैंने कुछ नया देखा है, हर बार ग्रोथ कराया है सर ने, हर चीज़ें शोरूम में बना दिया यहाँ पर। पहले तो कुछ भी नहीं था, यहाँ पर सिर्फ मशीनें बनती थी, उसके बाद जब भी आया देखा, और आज आगे देख रहा हूँ मैं, हरदम डेवलप भी किया है हरदम। और तो ये अच्छा काम करने का रिजल्ट ही है, तो जो है उनको भगवान करे और अच्छा सर ग्रो करें। ये भाई मैं भी पूरा सपोर्ट करूँगा सर को। सर एक बात मैं और जानना चाहता हूँ, हाँ सर, बिल्कुल। जो बच्चे जिम जाते हैं और वो कुछ फूड सप्लीमेंट या स्टेरॉइड वगैरह जैसे कुछ लेते रहते हैं, राइट। उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर देखो, सबसे पहली बात तो कोई भी कुछ भी लेता हो, चाहे सप्लीमेंट लेता हो चाहे स्टेरॉइड लेता हो, पहली बात तो मैं किसी चीज़ को देखो प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप स्टेरॉइड सप्लीमेंट लो। अगर कोई बॉडी बिल्डिंग में उसको यूज़ करता है तो देखो वो उसकी समझदारी है कि उसको किस तरह स्मार्टली यूज़ करता है। बट देखो भाई, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि मैं किसी को भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यूज़ करो। जो भी यूज़ करेगा वो अपने रिस्क पे यूज़ करे और अपनी जिम्मेदारी पे इस्तेमाल करे। बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी है प्रोटीन के ऊपर और स्टेरॉइड के ऊपर। बिल्कुल। शायद आपकी इस जानकारी से हमारे दर्शकों को काफ़ी फ़ायदा होगा, जो आगे जिम लगाने का प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें ये आपकी वीडियो उनको काफ़ी हेल्प करेगी। बिल्कुल। और हम आपका फिर शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद Thank you, sir. इतने शानदार कीमती विचारों के लिए। थैंक्स अगेन। थैंक यू सो मच।